राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पवित्र धरा लुम्बिनी नेपाल में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े लगभग 30 प्रांतों के पदाधिकारियों ने शिरकत की है। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे संतों को नमन कर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अधिवेशन के दूसरे दिन के सत्र का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय अधिवेशन में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू बौद्ध ने नगर पंचायत लुम्बिनी की डिप्टी मेयर कल्पना गौतम का जोरदार स्वागत सम्मान किया। लुम्बिनी की डिप्टी मेयर कल्पना गौतम ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों से कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सीख पर चलकर ही समाज और परिवार का कल्याण किया जा सकता है। हम लोग तो 4 लोग एक संगठन में, लेकिन देखिए बौद्ध धर्म के मिशन में कई रास्ता से जुड़े कई संगठन हैं। ऐसा 400 आपके भारत में तो कितनी जगह पर 400 के संगठन में कोई संख्या ही नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो अपने हक अधिकार के लिए अब जहाँ भी अपना जगह जमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाबा साहब की वही 3 बात हमें याद रखना है। शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमारा इतिहास, हमारा बुजुर्गों का बलिदानी और हमारे समाज में पड़ी हुई कठिनाई को हम लोग नहीं जान पाएंगे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए हमें हमारे बाल बच्चों का शिक्षित होना आज के सबसे बड़ा आवश्यकता है और शिक्षित के बाद हम लोगों को संगठित होना जरूरी है। जैसे समुद्र में थोड़ा थोड़ा पानी से समुद्र बनता है, इसी तरीका से अगर हम लोग व्यक्ति मिलकर समुदाय और समुदाय मिलकर समाज बनते हैं तो समाज से एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पर समुदाय और समाज मिल जाए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसके लिए संगठन भी अति आवश्यक है और संघर्ष तो हमें तब तक करना है जब तक हमारे जान सांस चल रही है, तब तक हमें संघर्ष करना है। हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। तभी हम लोगों का एक राजनीतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मजबूत करने, SC, ST और OBC समाज को अंधविश्वास से मुक्त करने एवं समूचे भारत देश को बौद्ध धर्म से जोड़ने जैसे 15 बिंदुओं पर मंथन किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल सिंह ने किया। लुम्बिनी में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन के दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा प्रभात फेरी निकालकर लुम्बिनी भगवान बुद्ध के चरणों में प्रभात फेरी का समापन किया जाएगा। मैं बादल सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में राष्ट्रीय कार्यवाहक। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है, जो भारतीय संविधान है उसके जो 4 मूल सिद्धांत हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके अनुसार हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा पूरे विश्व में विश्व बंधुता, मंगल मैत्री के लिए कार्य कर रहे हैं। और मानव और मानव के बीच जो नफरत का माहौल है, बहुत सारे इशूज हैं इसके। कुछ जातिवाद है भारत में, कुछ पूंजीवाद है, कुछ रंगभेद की नीतियाँ भी हैं। उनको खत्म करते हुए हम मानव को कैसे प्रेम से जोड़ सकते हैं, मैत्री भावना से जोड़ सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पिछले लंबे समय से कार्य कर रही है। आज सत्र का दूसरा दिन है कार्यक्रम का और हमारे पूरे प्रदेश में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सचिव हैं और प्रदेशों के संयोजक हैं, वो शेड्यूल के अनुसार अपनी 15 बिंदुओं पर बात रखेंगे। और दूसरा सेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद समाप्त होगा। और कल हमारी जो 14 तारीख है, भारत में धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बौद्ध धर्म में आकर उन्होंने दीक्षा ली थी। उस दिन से ही 2007 से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा स्थापना दिवस के रूप में कार्य करती है। और जो लुम्बिनी हमारा बर्थ पैलेस है सिद्धार्थ राजकुमार गौतम का, वहाँ पर जाकर हम सामूहिक रूप से दर्शन तहसील करेंगे। उसके बाद यहाँ आकर समापन की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन हमारा प्रश्न मंच और शंका समाधान पर चर्चा होगी। प्रभात रैली 14 अक्टूबर को धम्म प्रभात दिवस के दिन इस श्रीलंकन गेस्ट हाउस से
और बर्थ पहले से लुम्बिनी तक जाएगी। सभी पंक्तिबद्ध कतार से जाएंगे और एक ही नारा बोलेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद। मैं अंजू कुमारी बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिस तरह से काम कर रही है उसका टीका जागता आज का जो अधिवेशन है, इंडिया छोड़ करके हम लोग नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल जगह पे पहुंच गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से आगे बढ़ रही है और सिस्टम से काम चल रहा है सर। तो हम लोग इंडिया ही नहीं, नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल ऊंचाइयों को छू रहे हैं और प्रचार प्रसार चल रही है सर। महिलाएं बहुत उत्साहित हैं सर। महिलाओं को पहली बार ऐसा लग रहा है, जो महिलाएं कभी घर से निकली नहीं और जो निकली भी हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको जो सम्मान यहाँ मिल रहा है इस मंच पे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर पर, वो शायद किसी मंच पे नहीं मिल सकता था और वो बहुत उत्साहित है। चुनौती तो है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जब तक आप समझाने में सक्षम नहीं होंगे तब तक आपको लगता है कि बहुत चुनौती है, बहुत ज़्यादा चुनौती है। लेकिन जब वो सीख जाते हैं ना, जैसे हम एक उदाहरण देके बताना चाहते हैं कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो आम आदमी के लिए वो बहुत बड़ी बातें बताते हैं कि भी ऑपरेशन है, जीवन मृत्यु की सवाल है। लेकिन जो डॉक्टर ट्रेंड हो जाते हैं तो उसके लिए ऑपरेशन करना एक घाव फोड़ने के बराबर हो जाती है, मतलब एक जख्म फोड़ने के बराबर हो जाता है। तो उसी हिसाब से है कि जिनको जानकारी है बुद्धिज्म का, कल्चर का, तो जब वो समाज में जाते हैं, अगर वो बातें समझा देते हैं, मतलब दिमाग में जहाँ बैठा देते हैं तो वो अपने आप जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं।